नमस्कार, मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने गुरुग्राम में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हुए सोना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर को गोली मारकर हत्या कर दी और इसी के साथ पटौदी खंड के बोढ़ाकलां गांव में 2 बदमाशों ने ऑफिस से घर को वापस जा रहे स्क्रैप कारोबारी सुमित को गोली मार दी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल स्क्रैप व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए स्क्रैप व्यापारी पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं पुलिस ने भी महज 24 घंटे के अंदर सुखबीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की पहचान चमन के तौर पर हुई है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही जीजा को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ पुलिस ने 5 लोगों की पहचान की है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है। ली गई है उसमें एक तो उसका कुछ इंसिडेंट, एक तो मिस्टर सुखबीर थे जिनका यहाँ पे सदर बाजार के इलाके में उन पे फायरिंग हुई थी और उनकी उसमें डेथ हुई थी, जिसके संबंध में हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें जो शामिल आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें एक तो उसका साला ही है, जो उनकी जो बीबी थी उनका भाई है, उसकी पहचान कर ली है और उसके जो और साथी उसमें शामिल थे उनकी भी पहचान कर ली गई है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम उनको काबू भी कर लेंगे। कुछ झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल ओपी धनखड़ की ओर से कांग्रेस की लीडरशिप के जमानत होने के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी सत्ता में रहते हुए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। धनखड़ साहब को पता है कि अगर आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर छापा पड़ जाए तो वो मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि धनखड़ साहब की संपत्ति का ब्यौरा तो सभी के पास है। गीता भुक्कल ने ओपी धनखड़ को सलाह दी है और कहा है कि बेहतर होगा कि वो इल्जाम लगाने की बजाय अपनी सहयोगी पार्टी के मैनिफेस्टो पर काम करें, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किसान, रोजगार, विकास सहित अनेकों वायदे कर रखे हैं, जिनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया है। झज्जर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गीता भुक्कल ने ओपी धनखड़ को सलाह दी है कि वो दूसरों पर सवाल उठाने की बजाय अपने आप पर ध्यान दें। आय से अधिक संपत्ति मामले पर अगर उन पर छापा पड़ता है तो वो मुसीबत में फंस सकते हैं। देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कभी भी दुरुपयोग कांग्रेस राज में नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक हथियार के रूप में, एक दबाव के रूप में करने का काम किया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं अच्छे से जानते हैं कि अगर उनके ऊपर भी ईडी का छापा पड़े तो उनकी आय से अधिक संपत्ति जो है, जिसका ब्यौरा सबके पास है, अच्छा रहेगा कि कांग्रेस पर इल्जाम लगाने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को वो अच्छे से पढ़ लें और उनके सहयोगी दल जेजेपी के मैनिफेस्टो को वो अच्छे ढंग से पढ़ लें और उन्हीं पर वो कार्य करें तो हमें खुशी होगी। झज्जर जिले के ग्वालिसन गांव के पास स्थित एक ढाबे में 2 लोगों में आपस में झगड़ा हो गया और जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे को गोली मार दी। आपको बता दें, अनिल नाम का एक ड्राइवर जो ट्रक चलाने का काम करता है, ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसी ढाबे पर एक ट्रक मालिक नसीब भी आ गया और जिसने अनिल को उसकी गाड़ी पर ड्राइवरी करने के लिए कहा, लेकिन अनिल ने उसे मना कर दिया। इसी को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई और फिर उनके बीच में ये झगड़ा हुआ, जिसमें नसीब ने अनिल को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। ढाबे पर बैठे लोगों ने घायल अनिल को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर छानबीन करके नसीब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों आपस में दोस्त थे
और जो जिसको गोली लगी है वो ट्रक पर ड्राइवरी करता था और जिसने मारी है वो मालिक का ट्रक का, लेकिन वो अलग चलाता था। तो उनकी आपस में बात थी, वो कहता है तू मेरे ट्रक पे ड्राइवरी कर ले, उसने करने से मना कर दिया। इसी बात पे दोनों उन्होंने गोलीबारी की। बहादुरगढ़ के दाबोदा गांव के ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से परेशान होकर जलघर पहुंचे और अधिकारियों का घेराव किया। साथ ही गांव में जल्द से जल्द पानी की सप्लाई देने की मांग की है। दरअसल दाबोदा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले लंबे समय से पीने का पानी नहीं आ रहा है और गांव का भूमिगत जल खारा है। रोजमर्रा के कामों में खारे पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि अधिकारियों को कई बार पीने के पानी की किल्लत के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला है। वहीं इस संबंध में जब जल आपूर्ति विभाग के एसडीओ संदीप दुहन से बात की गई तो उनका कहना था कि अगले सोमवार तक गांव में पीने के पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। पानी की दिक्कत से भाई कितने दिन से नहीं आ रहा है? 2 साल हो गए। तो काम कैसे चलता है? के करा टैंकर तो लिया वहाँ, कोई खारा ला रहा उड़े तो भर लिया, पीने का मोल ले लिया। अधिकारी क्या कह रहे हैं? हमने तो जानना भाई वो क्या कह रहे हैं। आज आए हैं, पहली बार तो ये ना आए, फोटोग्राफ पर आ रहा था पर ये नहीं आ रहे थे। और भाई कोई तो अपना टैंकर में लिया है और गरीब तो बेचारा हमका खारे तो नहा धोवा सा एक साइकिल पे कैंपर वो लिया है बरकन है वो कैन सा है। और भाई डांगर भी ना पीते खारे पानी, बहुत मुश्किल हो रही है। फिर अभी वो काम हमारा नहीं, वो पंचायत का काम है जमीन देना। उसके बाद में नहरी विभाग से बात करके नहरी विभाग की जमीन को वो बनाई है, काफी समय तो इस चीज में खराब हो गया। उसके बाद में जो पंपिंग स्टेशन इस टाइम बन चुका है, आपने देखा हुआ नहरी विभाग बन गया। पाइपलाइन नहीं थी हमारे पास 2000 मीटर की, बिना पाइपलाइन के फायदा क्या। अब उस पाइपलाइन जो है वो आ गई है, आधी है हमारे पास, आधी हम कहीं दूसरी जगह से लेकर उसको पूरा करेंगे। सोमवार को काम चालू हो जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम सरचार्ज माफी स्कीम लेकर आया है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता अपने बिल का पूरा सरचार्ज माफ करवाकर बिल भर सकते हैं, जहां बिल भरने पर उपभोक्ता को 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। बता दें कि 31 दिसंबर 2021 से पहले डिफॉल्टर हो चुके उपभोक्ता इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वहीं बहादुरगढ़ सब डिवीजन की बात की जाए तो यहां उपभोक्ताओं ने करीब 45 करोड़ रुपए का बिल नहीं भरा है। इतना ही नहीं, सरकारी विभागों ने भी करीब 8.5 करोड़ रुपए का बिजली का बिल नहीं भरा है। फिलहाल बिजली विभाग के एक्जियन अजय कोहार का कहना है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों ने जल्द ही अपने बकाया बिल भरने का आश्वासन दिया है। जो सरकार द्वारा जो स्कीम जो लागू अमल में जो लाई है, इसके अंदर जो भी मेरा डिफॉल्टर है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो रूरल है, शहरी है, ग्रामीण है, औद्योगिक है, एग्रीकल्चर का है, और चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे एमसीए, चाहे कोई भी सरकारी महकमा है, जो डिफॉल्टर थे एज ऑन 31/12/2021 से पहले मतलब 1 जनवरी 22 से पहले जो भी डिफॉल्टर थे वो इस स्कीम को ऑप्ट करके अपना फायदा ले सकते हैं। होडल में 10 महीने से वेतन न मिलने से सैकड़ों कच्चे सफाई कर्मचारी नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों ने पुरानी नगर पालिका के गेट के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान नगर परिषद चेयरमैन और विधायक जगदीश नायर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों ने बताया है कि वक्त पर वेतन न मिलने की वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल की फीस के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नगर परिषद जल्द ही उनका वेतन नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। फिलहाल इन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर में साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। मरने की राह जी 9-10 महीना हो गए जी। हाँ। कोरोना महामारी से काम कर रहे हैं, ना कोई सुनाई है रही हमारी, भूखे मरने की राह दे रहे। एमएलए के पास भी चले गए जी, चेयरमैन के पास भी चले गए, कहाँ से पारे बाल करना।
है? तो 10 महीने से बिल्कुल आपको तनख्वाह नहीं मिल रहा, हमारे त्योहार भी नहीं मनने हमारे। डीएमसी मैडम को भी देख के आए थे इनकी तनख्वाह के बारे में। उन बातों कम से कम 20 दिन हो गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। जब मजबूरन ये बच्चे इस प्रोग्राम सोच रहे हैं हड़ताल पर, ये मेरी सरकार से गिनने हैं कि इनकी मांग जल्दी से जल्दी सुने। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। झज्जर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। झज्जर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथों अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। झज्जर से बड़ी खबर, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस टीम की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है जहां पर मत्स्य विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। विजिलेंस टीम की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। झज्जर से बड़ी खबर आपके सामने, विजिलेंस टीम की, विजिलेंस विभाग की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मत्स्य विभाग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं ये दोनों मत्स्य विभाग के अधिकारी। बड़ी खबर आपके सामने, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिश्वत लेते हुए अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। मत्स्य विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई आपके सामने आपको दिखा रहे हैं बड़ी खबर के तौर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें हर खबर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। फतेहाबाद के टोहाना में चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने का ये मामला सामने आया है और साथ ही बता दें कि महिला के विरोध करने पर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का भी मामला सामने आया है। इस घटना में महिला की मौत हो गई है, जबकि महिला को ट्रेन से फेंकने के बाद आरोपी शख्स खुद भी ट्रेन से कूद गया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उस युवक को इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मृतका के भाई ने बताया कि देर शाम करीब 7 बजे उसकी बहन अपने मायके रोहतक के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद महिला के साथ उसका 9 साल का बच्चा भी था। टोहाना पहुंचने से कुछ ही देर पहले ट्रेन का डब्बा खाली हो गया था और महिला को अकेले देखकर आरोपी शख्स ने छेड़छाड़ की और बदतमीजी भी की। दोनों के बीच हाथापाई हुई और इसके बाद युवक ने महिला को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आपको बता दें कि इस सबके बीच 9 साल के बच्चे के सामने ये पूरा मामला हुआ। शाम को 7 बजे रोहतक के पास गांव है खरेंटी, वहां से वो चली अपने ससुराल के लिए और रास्ते में ये दर्दनाक जो घटना है वो हुई। बच्चे ने बताया है, क्योंकि बच्चा भी साथ में था, उनका बेटा 9 साल का, कि माँ के साथ काफी देर से वो बदतमीजी किया जा रहा था और फिर माँ ने उसको बहुत डांटा भी, हाथापाई भी हुई, परंतु वो काफी तगड़ा था तो उसने उठा करके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसको रात को हॉस्पिटल लेके जाया गया था तो जीआरपी को भी बुलाया हमने। जीआरपी का ये जुरिसडिक्शन बनता है क्योंकि पुलिस ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था, तो जीआरपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और जो पुलिस है वो जो अक्यूज्ड है उसको राउंड अप करके ले आए। वो घायल अवस्था में उसको रेफर किया गया था अग्रोहा, पर वो अग्रोहा ना जाकर घर चला गया था, तो पुलिस उसे राउंड अप कर। तो पता चला कि भी नरवाना स्टेशन के बाद एक नौजवान लड़के ने इसके साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी और इनकी हाथापाई होगी और उस लड़के ने इसको धक्का दे दिया और ये वहीं से एक्सपायर होगी। इन्होंने अपने हस्बैंड को फोन भी किया हुआ था टोहाना स्टेशन पे, भाई मेरे को लेने के लिए आना। वो वहां पहुंचे हुए थे। इनका बच्चा जब वहां टोहाना स्टेशन पे उतरा तो उन्होंने अपने पापा को बताया और वो सारी रात ढूंढते रहे इसको, क्योंकि रात का टाइम था, झाड़ियों में। इनको सुबह के करीब, इनको 4 बजे करीब मतलब बॉडी का पता चला। कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने छीना झपटी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 3 बालियां बरामद की हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार चौहान ने बताया कि एक महिला अपने पोते के साथ बाजार गई थी और इसी दौरान चक्रवर्ती कॉलोनी में पीछे से एक युवक आया और दोनों कानों की बालियां खींचकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। एक महिला के साथ जो है आंखों में मिर्चें डाल के उसकी दुकान पे जब वो बैठी, उसकी कान की बाड़ियाँ और गले से जो है 2500 रुपये स्नैचिंग की हुई है। उसके बाद दिनांक 29/8 को भी चक्रवर्ती मोहल्ले में इसी प्रकार से एक महिला के कानों की बाड़ियों की स्नैचिंग की वारदात हुई थी। तो एसपी कुरुक्षेत्र श्री सुरेंद्र कुमार भोरिया जी के निर्देशानुसार ये जांच दोनों मुकदमों की कृष्णा गेट थाने द्वारा की। तो शाम के सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन खेल प्रतियोगिताओं में अंडर 14 और अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर एथलेटिक, खो खो, कबड्डी और कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया है कि खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं 1 से 3 सितंबर तक चलेंगी। पहले दिन लड़कों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और दूसरे दिन लड़कियों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इन प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। हमारे यहाँ खंड स्तरीय जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक है वो करवाई होंगी ये, और इनमें बॉयज और गर्ल्स सभी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19
जितने भी जो गेम हैं उन सभी की प्रतियोगिताएं यहाँ करवाई जाए। किन किन खेलों का आयोजन किया जा रहा है? हमारे यहाँ खो खो, कबड्डी, सभी एथलेटिक्स और कुश्ती जो प्रतियोगिताएं हैं वो हो रही है। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने की मुहिम में अंबाला पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि अब गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर अंबाला पुलिस की CIA-2 टीम ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशा तस्करों से 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अंबाला के SP ने बताया है कि 4 नशा तस्करों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जिसके ऊपर हमने CIA-2 के इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए CIA-2 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसके अंदर इन्होंने पड़ाव थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे 44 के ऊपर से एक कार को फ्लैग डाउन किया, जिससे 4 आरोपियों को डिटेन करने और उनको अरेस्ट करने के ऊपर 1 किलो हेरोइन रिकवर की गई। मैडम आप इधर आ जाओ ना, उनको उधर कर दो। कालावली के गांव गदराना के सरकारी स्कूल में ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों ने अध्यापकों की कमी और किताबों की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीण और बच्चे अपनी मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन शिक्षा अधिकारी के ज्ञापन न लेने से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर कालावली गदराना रोड जाम करके नारेबाजी की। सूचना मिलने पर कालावली पुलिस थाना प्रभारी चांद सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और आश्वासन दिया कि जल्द ही स्कूल में शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। और अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। उकलाना में मनरेगा मजदूर और मनरेगा मेटो ने काम न मिलने और अधिकारियों के ऑफिस में समय पर न आने पर रोष प्रदर्शन किया है। साथ ही मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए ABPO कार्यालय के सामने नारेबाजी की है। उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर न तो ऑफिस आते हैं और उन्होंने कहा है कि मेट्रो को अधिकारी नहीं मिलते ही 11 बजे भी अधिकारी ऑफिस में नहीं आए हैं, जबकि मेट 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। और इस अवसर पर प्रधान नीलम बुडाखेड़ा, उप प्रधान रामनिवास बलराज, ऋतु दर्शाना, जोगीराम चमेली मौजूद रहे। तो वहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हिसार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। ABPO कार्यालय के सामने नारेबाजी की गई और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ये समय पर नहीं आते हैं। इनका कहना है कि अभी 11 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर समय से अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। हमें काम होता है, लेकिन हमारे काम को तो छोड़िए, अधिकारी जो है वो समय पर भी आते नहीं हैं ऑफिस, जिसकी वजह से आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी होती है। बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मनरेगा मजदूरों ने समस्या से परेशान होकर ABPO कार्यालय के सामने नारेबाजी की। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।